बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग गाइड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक ब्रांड टॉप की कटिंग और उसकी स्टिचिंग। ये कुछ पीसेस मेरे पास बचे हुए थे तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक टॉप की कटिंग शेयर कर दूं। ठीक है, ये 4 फोल्ड कपड़ा है और तकरीबन 13 से 14 साल की बच्ची का ये टॉप कटिंग होगा। इसकी जो मैंने लेंथ रखी है वो 44 है। ठीक है, और साथ ही ये मेरे पास जो कुछ पीसेस बचे थे इसके साथ हम प्लेट्स डालेंगे। साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि इसकी कितनी लेंथ है। बाजू के लिए अलग से ये कपड़ा मौजूद है। इसकी लेंथ तकरीबन 21 के करीब है। ठीक है, 21 है इसकी लेंथ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग। गले से हमने 7 इंच रखना है। 7 इंच पे हमने मार्क कर लेना है। गले के लिए जो है 7 इंच है। इसके बाद हमने बाजू जो है इसी के साथ ही कटिंग करनी है, दो शोल्डर भी और जो है बाजू इकट्ठी हम उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, कपड़ा मैंने ये रख दिया है। ओपन साइड नीचे की तरफ है और जो क्लोज साइड है वो ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करते हैं। अगर तो आप हेल्दी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो ऊपर से आप 3 इंच भी ले सकते हैं। मैंने 2 इंच लिया है और हमने इसे तिरछा मार्क कर दिया है। ठीक है, और फिटिंग के लिए भी हमने सिर्फ साइड से ड्राफ्टिंग कर देनी है, क्योंकि हम इलास्टिक का इस्तेमाल करेंगे बीच में तो कोई मसला ही नहीं होगा फिटिंग के लिए। और नीचे से हमने ये जो प्लेट्स रखी हैं, अच्छा ये जो चौड़ाई है ये हमने 15 इंच रखी है। ठीक है, और 2 इंच हमने जो प्लेट्स रखी हैं, क्योंकि कपड़ा कम था इसलिए अगर आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो आप ये प्लेट्स ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अम्ब्रेला शेप में कटिंग कर लें उसकी। हमने जिस तरह ये मार्किंग की है इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैं आपको दोबारा से बता दूं कि लेंथ हमने 44 इंच रखी है और जो इसकी चौड़ाई है ये हमने 16 इंच रखी है। ठीक है, हम अब इसकी कटिंग कर रहे हैं। आप अगर ज़्यादा खुली रखना चाहते हैं, अगर हेल्दी बच्ची के लिए बना रहे हैं तो बेशक आप उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा कर लें, लेकिन मैं जिसके लिए बना रही हूँ वो इतनी हेल्दी बच्ची नहीं है। ठीक है, अब 7 इंच पे हमने जहाँ पर गले का मार्किंग की थी थोड़ा सा हमने कंधे की शेप देनी है। अब हमने जहाँ पर इलास्टिक यूज़ करनी है 13 इंच, हम ऊपर से 13 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हमने इलास्टिक अटैच करनी है फिटिंग के लिए। अब हमने जो पट्टियाँ साइड वाली कटिंग की हैं इन्हें हम जोड़ लेंगे। चारों साइड पर हम इसे जोड़ लेंगे बारी बारी। ठीक है, हम ये पहली प्लेट जोड़ रहे हैं। इसी तरह हमने चारों साइड पर जोड़नी है पट्टियाँ सारी। ये दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह जोड़ लेंगे। ये देखें, ये सारी जो पट्टियां हैं ये तैयार हो गई हैं। चारों साइड पे मैंने जोड़ ली हैं। अब हमने नेक का डिज़ाइन बनाना है। 7 इंच पे आपने जहाँ पर मार्क किया था वहाँ पर हमने हल्का सा कट लगाना है, थोड़ा सा तकरीबन आधा इंच। ये हमने कट लगा के एक साइड हमने जो एक साइड से हमने कंधा जोड़ना है इसका, सिर्फ एक साइड से जोड़ेंगे पहले और फिर हम फ्रिल लगाएंगे। ये हमने कंधा इसका जोड़ लिया है। अब हमने फ्रिल लगानी है यहाँ पर तकरीबन, ये डबल फोल्ड की हुई है मैंने 2 इंच पट्टी। ठीक है, आप मुख्तलिफ फैब्रिक भी ले सकते हैं, इसे मिलता जुलता भी कोई फैब्रिक हो सकता है, लेकिन यही मैं यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, और तकरीबन 18 इंच का इलास्टिक है गले के लिए। और पहले हमने रखी है फ्रिल और उसके ऊपर हमने इलास्टिक के एक साइड पे सिलाई लगा दी है। हल्का हल्का सा खींचते जाएं आप इलास्टिक को और एक साइड से आप उसे सिलाई लगाते जाएं।
इसी तरह करते हुए हमने सारी पट्टी को जहाँ तक आपका जो नेक है वहाँ तक हमने लगा लेनी है। हमने जहाँ पर मार्किंग की हुई है, ये कंधे का जो जोड़ है इसके ऊपर भी आप उसी तरह ही लगाएंगे पट्टी। कि अब ये देखें मैंने पट्टी लगा दी है। अब हम उसको सीधा करके ऊपर फ्रिल को और हमने दूसरी साइड पे इलास्टिक के नीचे वाली साइड पे हमने लगानी है। पहले हमने ऊपर वाली साइड पे लगाई थी, अब हमने नीचे वाली साइड पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह हल्के से खींचते हुए और सफाई के साथ ये देखें लग रही है पट्टी। ये देखें ये आपका जो गले का डिज़ाइन बन जाएगा इस तरह। अब हमने पट्टी लगा दी है, ये देखें फ्रिल भी लग गई है इसकी। और अब हम जोड़ लेंगे इसके जो शोल्डर को, यहाँ से हमने ये कंधा सा जोड़ लेना है। और ये गले को भी इसी तरह ही हम जोड़ लेंगे जहाँ से हमने दोनों साइड से लगाई थी पट्टी। अब हम इसके बाद बाजू जोड़ेंगे, जिस तरह आपने शेप कटिंग की थी उसी तरह ही हमने एज इट इज़ बाजू जोड़ लिए हैं। अब बाजू को आगे से मोड़ लेना है। अगर तो आप लेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये मैं बिल्कुल सादा रख रही हूँ क्योंकि हल्का हल्का हमने एक ही फोल्ड किया है। बाजू को दोनों साइड से आपने फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 इंच के फासले से यहाँ पर इलास्टिक अटैच करनी है, बारीक इलास्टिक। ठीक है, हल्का सा खींचते जाएं और आप सिलाई लगाते जाएं। ये देखिए ये बाजू की शेप बन गई है। ठीक है, अब हम एक साइड से बाजू को जोड़ लेंगे पूरा नीचे तक। ये दामन तक बिल्कुल आपने सारा एज इट इज एक तरफ से आपने जोड़ना है। देखिए पट्टियों पर भी उसी तरह ही हमने सिलाई सारी लगा देनी है। ये पूरा नीचे तक हम ले आए हैं। अब जहाँ 13 इंच पे हमने मार्क किया था यहाँ पर हमने बिल्कुल एक सीधी लाइन लगा लेनी है और इसके ऊपर हमने इलास्टिक अटैच करना है। ठीक है, इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लेंथ तकरीबन 30 इंच है। ठीक है, 30 से 31 इतना इंच आप लें और आपने ये 30 पे मार्क करके जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करते हैं। एक सिलाई हम नीचे की तरफ इलास्टिक के लगाएंगे और एक सिलाई ऊपर की जानिब लगाएंगे। हल्का हल्का सा आप खींचते जाएं। ये देखिए ये जोड़ पे है। ठीक है, ये हमने बैक साइड पे लगाया था, अब हम अगली साइड पे लगा रहे हैं। फ्रंट साइड पे भी अब इसी तरह आप लगा लेंगे। ये अब दूसरी सिलाई हमने नीचे की तरफ लगानी है इलास्टिक के। उसके बाद ये दामन को सिलाई लगा रही हूँ मैं। दामन भी आपने जिस तरह बाजू फोल्ड किए थे इसी तरह आप दामन भी फोल्ड कर लेंगे। अब हमने जिस तरह बाजुओं को पहले एक साइड से बंद किया था, अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह बंद कर लेंगे। और ये हमारा टॉप रेडी हो गया है। देखें ये इसकी नेक है और ये फिटिंग पर जो हमने इलास्टिक यूज़ किया था।
देखिए बाजू भी आप देखें। कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।